तरह से भजन एवं सत्संग विचारों के माध्यम से हमें कैसी कैसी दिव्य प्रेरणाएं देंगे, ऐसे ही विचारों को आज हम जानेंगे। एक बार देहरादून के एक भाई को महाराज जी ने फोन किया और कहा, तुम्हारे पास जो बाज है उसको लेकर हमारे पास आओ। वो भाई बाज को लेकर नूर महल पहुंचे। उस समय महाराज जी के श्री चरणों में एक स्वामी भैया बैठे हुए थे। उस समय महाराज जी ने उस बाज को देखते हुए कहा, इसको न्यूट्री खाने को दो। उस बाज ने न्यूट्री खाई और उड़कर महाराज जी की बाजू पर बैठ गया और महाराज जी को देखता रहा। इस घटना के 3 दिन बाद महाराज जी ने उन्हीं स्वामी भैया को बुलाया और कहा, जानते हो उस बाज की मृत्यु हो गई जो देहरादून से आया था। उसने कहा, महाराज जी कैसे? महाराज जी ने कहा, उसका अंतिम समय आ गया था, इसीलिए तो उसको बुलाया था। वो उस प्रेमी के घर में रोज हमारे स्वरूप के आगे प्रार्थना करता था, महाराज जी जब मेरा अंतिम समय होगा आप मुझे अपने पास बुला लेना। उसकी प्रार्थना इतनी प्रबल हो गई थी कि हमें शीघ्र अति उसको बुलाना पड़ा। गुरु भक्तों, प्रार्थना वाणी का वैभव नहीं होती। जिस प्रार्थना में शब्द हैं भाव नहीं, वो कभी भी गगनगामी नहीं हो सकती। तात्पर्य यह है कि वह ईश्वर के चरणों में नहीं पहुंच सकती। प्रार्थना तो वह अद्भुत भाव होता है जो हृदय की गहराइयों से प्रस्फुटित होता है और अंतर्यामी के श्री चरणों में पहुंच जाया करता है। प्रार्थना अंतःकरण की पुकार है जो गुरुदेव बिना शब्दों के सुन लिया करते हैं। जैसे शरीर के लिए अन्न अनिवार्य है, ऐसे ही आत्मा के लिए प्रार्थना का करना आवश्यक है। शरीर के लिए अन्न इतना आवश्यक नहीं है जितना आत्मा के लिए प्रार्थना का करना। दरअसल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें निराहार करना भी आवश्यक है, किंतु प्रार्थना का उपवास तो कभी हो ही नहीं सकता। प्रार्थना तो एक साधक को रोज करनी अति अनिवार्य है। एक बार एक गुरु भाई का मन बहुत उदास था। अपनी बात किसी से भी साझा नहीं करना चाहते थे। अचानक से महाराज जी का संदेश आया। महाराज जी के पास गए, श्री चरणों में प्रणाम किया और बैठ गए। अभी 5-7 मिनट ही हुए थे कि महाराज जी ने कहा, ठीक है अब तुम जाओ। कुछ नहीं बोले वो भैया और उठे, प्रणाम किया। मन ही मन कह दिया, महाराज जी आप तो मेरे मन की उदासी का कारण जानते हैं। आपके सामने बात रखने की हिम्मत नहीं है मुझ में, लेकिन आप अंतर्यामी गुरुदेव भी हैं, इसीलिए 2 शब्दों में ही मुझे उत्तर दे दीजिए। गुरुदेव मुझे मेरी समस्या का समाधान दे दीजिए। अपने भाव मन के श्री चरणों में रखकर अभी द्वार तक ही पहुंचे थे कि महाराज श्री अचानक से गुनगुनाने लगे, ईश्वर अपने साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। वो भाई तुरंत पलटे और महाराज जी की ओर देखा। महाराज जी उनको देखकर मुस्कुरा रहे थे, वो भी महाराज जी को देखकर मुस्कुराने लगे, क्योंकि अंतर्यामी गुरुदेव ने उनके मन के भाव जो पढ़ लिए थे और वो भी उनके बिना बोले, और उन्हें आज अपनी समस्या का समाधान भी मिल गया था। गुरु भक्तों, यह है प्रार्थना की शक्ति जो शब्दों की मोहताज नहीं होती। तो आइए